कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए हैं। पद न मिलने से कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ समर्थकों से अपील की है कि कोई भी कदम ना उठाएं, राहुल गांधी से जवाब मांगूंगा। तो कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट सामने आया, अपने समर्थकों से भावुक अपील की है। जो उन्होंने ट्वीट किया है अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आगे कोई कदम मत उठाओ। बिश्नोई ने इस बात का जिक्र अपने समर्थकों से किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलूंगा और जवाब मांगूंगा। तो लगातार ये देखिए ट्वीट उनका सामने आ गया है। उन्होंने लिखा, जहां पर साथियों आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं, आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब ना मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और यहां पर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। नए प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस में बवाल हो गया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर तेज हो गई है। पूर्व विधायक अनिल का ट्वीट भी यहां पर सामने आ गया है। अनिल धनतौरी का ट्वीट यहां पर सामने आया है। उद्यान की ताजपोशी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपने खड़ाऊ रख दिए। तो तंज यहां पर कसा गया है। उदयभान को जिले से बाहर कौन जानता है, इस बात का जिक्र अनिल धनतौरी ने किया है। हुड्डा खुद संभालते कमान, इस बात का भी जिक्र यहां पर किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहां पर तेज हो चुकी है। जहां पर कुलदीप बिश्नोई नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के अंदर ही फिर से कलह देखने को मिल रही है। जहां पर पूर्व विधायक अनिल धनतौरी ने ट्वीट किया है और तंज कसा। उदयभान की ताजपोशी पर कटाक्ष किया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस सत्ता में कैसे लौट आएगी, इस बात का जिक्र अनिल धनतौरी ने किया है। उदयभान को जिले से बाहर कौन जानता है, तो कटाक्ष यहां पर भी किया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को बनाया गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो काफी तेज हो गई है। आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं उनका अपनी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपने खड़ाऊ रख दिए हैं। तो बड़ी जानकारी, उदयभान की ताजपोशी पर कटाक्ष हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सत्ता में कैसे लौट आएगी। तो धनतौड़ी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि उदयभान को प्रदेश के बाहर कौन जानता है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरीके से पहली खबर की बात करता हूं, तो जहां कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी खबर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर कटाक्ष किया गया और कहा गया कि उदयभान को जिले से बाहर कौन जानता है या प्रदेश के बाहर कौन जानता है। तो लगातार नए प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके के कटाक्ष यहां पर हो रहे हैं। क्या कुछ वजह मानी जा रही है? पद ना मिलना वजह मानी जा रही है या अंदरूनी कलह इसकी वजह मानी जा रही है? देखिए, कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, ये सब जानते हैं हरियाणा में, और इसी के कारण हम देखते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहना चाहिए उस तरीके का परफॉर्मेंस कांग्रेस का देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। सबसे पहले हम कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं, तो कुलदीप बिश्नोई का नाम प्रदेश अध्यक्ष के पद के तौर पर आगे चलता हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक जो है उनका नाम कट जाता है। और उसके पीछे जो कारण है वो आज जो है पार्टी कहीं ना कहीं जो है डिसाइड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कल जिस तरीके से देर रात ट्वीट किया गया, अपने समर्थकों को कहा गया कि आप जो है शांति बनाए रखिए और मैं राहुल गांधी से कहीं ना कहीं जो है जवाब मांगूंगा। ऐसे में भावनाएं जो है कहीं ना कहीं आहत जो है कुलदीप बिश्नोई की होती हुई नजर आई है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो उनके तमाम समर्थक थे वो ये चाह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ा पद जो है हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो गुट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए, उसमें जो है सेट करवा दिए। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी इसको कह दिया जाए या फिर कुलदीप बिश्नोई की जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाए, ये आज जो है काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अनिल धनतौड़ी की, कुरुक्षेत्र से जो है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहां के जो है नेता हैं और जो है प्रवक्ता भी हैं। तो उनका बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया वो खुलकर मुखर होते हुए जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जो है खड़े होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस की अंदरूनी कला है वो जैसे ही नई टीम जो है निकलकर सामने आई है उसके बाद जो है सामने आती हुई जो है नजर आ रही है। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई जो है फ्रंट लाइन पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनिल धतोड़ी ने यह तक कह दिया कि अपने जूते जो है वो एआईसीसी में
फिट करने का काम जो है वो कर दिया है। ऐसे में हमने कल देखा था जब हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से खास बातचीत की थी एक्सक्लूसिव, उन्होंने भी कुछ इसी लाइन पर जो है कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो रखी थी कि अपने खड़ाऊ जो है वो एआईसीसी में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिट कर दिया है। ऐसे में अब दोनों ही पदों की बात की जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पद की बात की जाए या फिर सीएलपी लीडर के नेता की पद की बात की जाए, वो दोनों पद है वो हुड्डा गुट के पास कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम अन्य खेमे किस तरीके से अपनी बातें जो है अब आगे आने समय में पार्टी आलाकमान तक रखते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी आलाकमान के साथ साथ सोशल मीडिया पर रखते हुए नजर आएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श। लेकिन जिस तरीके से अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं तो जहां पूर्व में उन्होंने बैठकें लगातार की थी, क्योंकि कई बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो जब वो बैठक खत्म करके बाहर आ रहे थे तो हमने ये देखा था कि काफी खुश थे और कहा था कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूं। तो एक तरफ ये लग रहा था कि हाँ, एक नाम यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन उसी के बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया आना और कहा कि मैं बेहद नाराज हूं, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया काफी अहम हो जाती है। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो किस तरीके से इसको समझा जाए? पद ना मिलने का गुस्सा है? देखिए प्रद्युमन, इसमें यह भी समझना होगा कि कुलदीप बिश्नोई की जो एआईसीसी लेवल पर जो आला नेता है यानी केसी वेणुगोपाल की बात की जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, उनसे किस तरीके से जो मुलाकात है या फिर क्या कुछ जो है उनको कहा गया था, क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल से लास्ट टाइम बातचीत हुई थी, उनकी बैठक हुई थी, तो उन्होंने जब बाहर निकलकर ये साफ तौर पर कहा था कि हम जो है पूरी तरीके से संतुष्ट है और सब चीजें ऑल इज वेल करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल जिस तरीके से उनके समर्थकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो क्या समर्थकों को मैनेज करने के लिए ये कल रात को बयान जो है इस तरीके का दिया गया है, या फिर खुद वाकई कुलदीप बिश्नोई जो है नाराज कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर जो है नजर आ रहे हैं, ये आज जो है काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस तरीके के बयानी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई, उसके बाद ठीक रेणुका बिश्नोई का भी जो है ट्वीट निकलकर सामने आ जाता है, यानी पूरा बिश्नोई परिवार जो है वो अब कहीं ना कहीं जो है नाराज जो है इसको कहा जा सकता है कि नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगला कदम कुलदीप बिश्नोई का किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राहुल गांधी से जवाब मांगने की वो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जब विदेश दौरे से वापस दिल्ली आएंगे तब किस तरीके की बातचीत राहुल गांधी से कुलदीप बिश्नोई करेंगे, क्या कुलदीप बिश्नोई को कहीं और सेट किया जाएगा, ये सब चीजें जो है आने वाले समय में पता चलेंगी। बिल्कुल। लेकिन हुड्डा गुट के बेहद करीबी माने जाते हैं उदय भान, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता स्पर्श की जिस तरीके से कांग्रेस नेता लगातार इस चीज का जिक्र करते हैं कि अंदरूनी कलह कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन जब एक नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है उसके बाद अंदरूनी कलह साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर हो जाती है। तो आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि इसी तरीके की और हलचल देखने को मिल सकती है और कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से जल्द मुलाकात कर सकते हैं क्या? प्रद्युमन, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी या अंदरूनी कला ये कोई नई बात नहीं है और पिछले लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से हरियाणा का जो संगठन है वो भी अभी जो है नहीं बन पाया है। उसके साथ साथ पिछले कुछ ही अगर एग्जाम्पल हम लेकर देखने की कोशिश करें, एआईसीसी लेवल पर जो प्रोटेस्ट है उसका आयोजन किया जाता है, कुमारी शैलजा और प्रभारी जो है चंडीगढ़ में अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हुड्डा गुट के जो तमाम 23-24 विधायक है वो जो है वहां से गायब जो है कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ को लेकर पंजाब ने जिस तरीके से अपना जो विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था उसको लेकर भी गुटबाजी नजर आई थी। चंडीगढ़ में प्रभारी और जो कुमारी शैलजा थी वो अलग बैठक करती हुई नजर आती थी, दिल्ली में विधायक दल की बैठक अलग होती हुई नजर आती थी। तो एक गुटबाजी कोई नई बात हरियाणा में जो है कांग्रेस के लिए नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि नया प्रदेश अध्यक्ष जब बनेगा तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए कुछ ही घंटे होते हैं और बड़े नेताओं के जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, अनिल धनतोड़ी की बात करें, तो ऐसे में बड़ी चुनौती जो है अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है कहीं ना कहीं है कि वो किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से तमाम लोगों को आगे लेकर चलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं तो वो भी काफी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के बाद अनिल धनतोड़ी का भी ट्वीट यहां पर सामने आ जाता है, जहां पर उन्होंने तंज कस दिया है कि उदय भान को प्रदेश और
उसके आगे कौन जानता है। तो ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। पद ना मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई कदम ना उठाए, जितना गुस्सा आप में है उतना ही मुझे आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी से मैं मिलूंगा और जवाब मांगूंगा। ये ट्वीट आप उनका अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप सभी साथियों का प्यार मिल रहा है, काफी भावुक हूं, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं जवाब मांगूंगा। तो आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अपने समर्थकों से भावुक अपील भी यहां पर की गई है। तो वहीं अनिल धनतोड़ी ने भी ट्वीट कर दिया है। ट्वीट के माध्यम से तंज कसा गया है, ताजपोशी को लेकर तंज कसा है।